हरे कृष्णा। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, तात सावधान होकर परम उत्तम योग का श्रवण करो। यह थोड़े ही वाक्यों में कहा गया है, किंतु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसकी उपासना में कोई क्लेश या परिश्रम नहीं है। जिन्हें गुरु परंपरा से पंचविंशक पुरुष बतलाया गया है, वे ही संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। इसीलिए उन्हीं को संपूर्ण जगत के निवास रूप सनातन परमात्मा नारायण कहा जाता है। वे ही संसार की सृष्टि, संहार और पालन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इन तीनों रूपों में एक ही देवादिदेव सनातन पुरुष विराज रहे हैं। अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। जो निष्प्रह, नित्य संतुष्ट, ज्ञानी, जितेंद्रिय, ममता अहंकार से रहित, राग द्वेष से शून्य, शांतचित और सब प्रकार की आसक्तियों से पृथक हो ध्यान योग में प्रवृत्त रहते हैं, वे ही उन अक्षय जगदीश्वर को देखते और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर चुके हैं तथा जिनके मन प्राण उन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं, वे ही ज्ञान दृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्था को, कालांतर में होने वाली अवस्था को, भूत, भविष्य, वर्तमान और दूर को, स्थूल और सूक्ष्म को तथा अन्य ज्ञातव्य बातों को यथार्थ रूप से देख पाते हैं। इसके विपरीत जिनकी बुद्धि मंद और अंतःकरण दूषित है तथा जिनका स्वभाव कुतर्क और अज्ञान से दुष्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। नारद जी कहते हैं, पुंडरीक, अब मैं दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्व काल में जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी ने इसका भी उपदेश किया था। एक बार इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषियों के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनके हित की बात इस प्रकार बताई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान नारायण ही सबके आश्रयदाता हैं। सनातन लोक, यज्ञ और नाना प्रकार के शास्त्रों का भी पर्यवसान नारायण में ही होता है। छहों अंगों सहित वेद और अन्य आगम सर्वव्यापी विश्वेश्वर श्री हरि के ही रूप हैं। पृथ्वी आदि 5 भूत भी अविनाशी परमेश्वर हैं। देवताओं सहित संपूर्ण जगत को श्री विष्णुमय ही जानना चाहिए। तथापि पापी मनुष्य मोहग्रस्त होने के कारण इस बात को नहीं समझते। यह समस्त चराचर जगत उन्हीं की माया से व्याप्त है। जो मन से भगवान का चिंतन करता है, उसके प्राण भगवान में ही लगे रहते हैं। वह परमार्थ तत्व का ज्ञाता पुरुष ही इस रहस्य को जानता है। संपूर्ण भूतों के ईश्वर भगवान विष्णु ही तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं। ये सारा संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं से उत्तम होता है। वे ही रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को श्री विष्णु कहते हैं तथा सृष्टि काल में मैं ब्रह्मा और अन्यान्य लोकपाल भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे सबके आधार हैं, परंतु उनका कोई आधार नहीं है। वे संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी उनसे रहित हैं। वे ही छोटे बड़े और उनसे भिन्न हैं, साथ ही इन सब से विलक्षण भी हैं। अतः देवताओं, सबका संहार करने वाले उन श्री हरि को ही शरण में जाओ। वे ही हमारे जन्मदाता पिता हैं। उन्हीं को मधुसूदन कहा गया है। नारद जी कहते हैं, कमल योनि ब्रह्मा जी के यूं कहने पर सब देवताओं ने संपूर्ण लोकों के स्वामी सर्वव्यापी देव भगवान जनार्दन की शरण होकर उन्हें प्रणाम किया। अतः विप्रवर्षे तुम भी श्री नारायण की आराधना में लग जाओ। इसके सिवा दूसरा कोई ऐसा परम उदार देवता है जो भक्त को मांगी हुई वस्तु दे सके? वे पुरुषोत्तम ही पिता और माता हैं। संपूर्ण लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और जगदीश्वर हैं। तुम उन्हीं की परिचर्या करो। प्रतिदिन आलस्य रहित होकर अग्निहोत्र, भिक्षा, तपस्या और स्वाध्याय के द्वारा उन सभी देवेश्वर को, गुरु को ही तुम्हें संतुष्ट करना चाहिए। ब्रह्मर्षि, तुम्हें पुरुषोत्तम नारायण को तुम सब तरह से उन्हीं को अपनाओ। उन बहुत से मंत्रों और उन बहुत से व्रतों के द्वारा क्या लेना है?
ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र ही संपूर्ण अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है। द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण चीर वस्त्र पहनकर जटा रख ले या दंड धारण करके मुंड मुंडा ले अथवा आभूषणों से विभूषित रहे, ऊपरी चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता। जो भगवान नारायण की शरण ले चुके हैं वे क्रूर दुरात्मा और सदा ही पापाचारी रहे हों तो भी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गए हों ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पाप में लिप्त नहीं होते। वे अहिंसा भाव के द्वारा अपने मन को काबू में किए रहते हैं और संपूर्ण संसार को पवित्र करते हैं। शत्रबंधु नाम के राजा ने, जो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था, भगवान केशव की शरण लेकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लिया। महान धैर्यशाली राजा अम्बरीश ने कठोर तपस्या की थी और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उनका साक्षात्कार किया था। राजाओं के भी राजा मित्रसेन बड़े तत्ववेत्ता थे। उन्होंने भी भगवान ऋषिकेश की आराधना करके ही उनके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। उनके सिवा बहुत से ब्रह्म ऋषि भी, जो तीक्ष्ण व्रतों का पालन करने वाले और शांत चित्त थे, परमात्मा विष्णु का ध्यान करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। पूर्व काल में परम आहत से भरे हुए प्रहलाद भी संपूर्ण जीवों के आश्रयभूत श्रीहरि का सेवन, पूजन और ध्यान करते थे। अतः भगवान ने ही उनकी संकटों से रक्षा की है। परम धर्मात्मा और तेजस्वी राजा भरत ने भी दीर्घ काल तक इन श्री विष्णु भगवान की उपासना करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कोई भी क्यों न हो, भगवान केशव की आराधना को छोड़कर परम गति को प्राप्त नहीं हो सकता। हजारों जन्म लेने के पश्चात जिसकी ऐसी बुद्धि होती है कि मैं भगवान विष्णु के भक्तों का दास हूँ, वह समस्त पुरुषार्थों का साधक होता है। वह पुरुष भी निसंदेह श्री विष्णु के धाम में जाता है। फिर जो कठोर व्रतों का पालन करने वाले पुरुष भगवान विष्णु में ही मन प्राण लगाए रहते हैं, उनकी उत्तम गति के विषय में तो क्या कहना। अतः तत्व का चिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे निरंतर अनन्य चित्त से विश्वव्यापी सनातन परमात्मा नारायण का ध्यान करते रहें। भीष्म जी कहते हैं, यूं कह के परोपकार नारायण परमार्थ देवता देवर्षि नारद वहीं अंतर्ध्यान हो गए। नारायण की शरण में पड़े हुए धर्मात्मा पुंडरीक भी ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। वे अपने हृदय में अमृत स्वरूप गोविंद की स्थापना करके मुख से सदा यही कहते थे, हे विश्वात्मन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो तपोधन पुंडरीक ने उस निर्मल शालग्राम तीर्थ में अकेले ही चिरकाल तक निवास किया। स्वप्न में भी उन्हें केशव के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता था। उनकी निद्रा भी पुरुषार्थ सिद्धि की विरोधनी नहीं थी। तपस्या, ब्रह्मचार्य और विशेषतः शौचाचार्य के लाभ पालन से, जन्म जन्मांतरों के विशुद्ध संस्कार से तथा सर्वलोक साक्षी देवादिदेव श्री विष्णु के प्रसाद से पाप रहित पुंडरीक ने परम उत्तम वैष्णव सिद्धि प्राप्त कर ली। वे सदा हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए कमल के समान नेत्रों वाले श्याम सुंदर पीताम्बर भगवान अच्युत की ही झांकी किया करते थे। मृगों और प्राणियों की हिंसा करने वाले सिंह, व्याघ्र तथा अन्यान्य जीव अपना स्वाभाविक विरोध छोड़कर उनके समीप आते और इच्छानुसार विचरा करते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां प्रसन्न रहती थीं। उनके हृदय में एक दूसरे के हित का साधन का मनोरम भाव भर जाता था। वहाँ के जलाशय और नदियों के स्वच्छ जल हो गए थे। सभी ऋतुओं में वहाँ प्रसन्नता छाई रहती थी। सबकी इंद्रिय वृत्तियाँ शुद्ध हो गई थी। हवा ऐसे चलती थी जिसका स्पर्श सुखदायक जान पड़े। वृक्ष फूल और फलों से लदे रहते थे। परम बुद्धिमान पुंडरीक के लिए सभी पदार्थ अनुकूल हो गए थे। देव देवेश्वर भक्त वत्सल गोविंद के प्रसन्न होने पर उनके लिए समस्त चराचर जगत प्रसन्न हो गया था। तदंतर एक दिन भगवान बुद्धिमान पुंडरीक के सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए वे शोभा पा रहे थे। तेजोमय आकृति, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र और चंद्रमंडल के समान कांतिमान मुख, कमर में करगनी, कानों में कुंडल, गले में हार,
बाहुओं में भुजबंद, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और श्याम शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान कौस्तुभ मणि से विभूषित थे। वनमाला से उनका सारा अंग व्याप्त था। मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। दमकते हुए यज्ञोपवीत और नीचे तक लटकती हुई मोतियों की माला से उनकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। सिद्ध देव, देवेंद्र, गंधर्व, मुनि, चंवर और व्यंजन आदि से भगवान की सेवा कर रहे थे। पाप रहित पुंडरीक ने स्वयं उन देवेश्वर महात्मा जनार्दन को वहां उपस्थित देख पहचान लिया और प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति आरंभ कर दी। अब हम इस स्तुति की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।